हम्म। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। विनायक 2.0 बैच में रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और नेक्स्ट टाइप को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग चलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए एक बार। सभी का स्वागत है। राम, विवेक, अंकित, रंजना, जूही, सुनीता, अंगद, मानसी, कृष्ण, अंजू, प्रदीप, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई। ब्लड रिलेशन टॉपिक है और आज जो टाइप होने वाली है वो होगी आपकी सिंबल वाली टाइप। समझ रहे हो? जिसमें चिन्ह चिन्ह आपको मिलेंगे और उन चिन्हों की वैल्यू आपको दी जाएगी, उनका जो रिलेशन है वो आपको वहां दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए कि A@B, तो A@B, तो एट द रेट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि इस एट द रेट का अर्थ क्या है। तो वो कहेगा, सामने लिख कर देगा कि A@ की जो वैल्यू है, जो A@ है, उसका अर्थ है कि ए बी का पिता है या ए बी का चाचा है। कुछ भी जो भी रिलेशन होगा वो लिख कर देगा और फिर आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपको रिलेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो जी, सभी का स्वागत है। महिमा, पुष्कर, प्रियंका, बेटा सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। दीपांशु, उदय, मंजेश भैया स्वागत है। चलो तो पहले बात कर लेते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो ये आपको एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया गया होगा, देखना जरा, क्या आपने इसको सॉल्व किया? तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी नाम के एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन की माता के पति का भाई है। तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या संबंध है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो भाई, कमेंट सबके दिखाई दे रहे हैं, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये एक बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम बोल दो। अच्छा बेटा, अब सबके नाम कैसे बोल दूंगा, सोचो इस बात को। या तो फिर नाम बोलना ही बंद कर दूं मैं? बेटा नाम के लिए जो है ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है। सिलेक्शन लेकर आओगे स्टेज पर, सबके सामने नाम बोला जाएगा, है ना? सबके साथ फोटो होगा। फिर जब सम्मान समारोह में अब आप आओगे तो भाई अलग ही इमेज बन जाएगी फिर आपकी। और फिर वर्दी पहन के जब आओगे, ओए होए क्या बात है, दुनिया देखेगी फिर। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सनी नाम के एक लड़के ने कहा, मेरी बहन की माता, बहन की माता माता होती है, माता का पति पिता होता है, पिता का भाई है वो चाचा होता है ना? वो क्या होता है? चाचा। चाचा ऑप्शन में है नहीं। रिलेशन किसका पूछा है ये चेक कर लो। तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ, तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सनी का क्या रिलेशन है? तो जो तस्वीर वाला है वो तो अंकल बन रहा है, तो अंकल के हम क्या लगेंगे? अंकल के लगेंगे हम भतीजे। वो लड़का था तो वो बनेगा क्या? भतीजा। ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिना पेन उठाए। नेफ्यू, नेफ्यू, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम बना के करना चाहो आपकी मर्जी है। सनी कह रहा था, सनी नाम का एक लड़का था, वो कह रहा था कि ये मेरी बहन की माता के पति का भाई है। जो फोटो वाला था, जिसका फोटो दिखाया जा रहा था, सनी की बहन की माता के पति, माता का पति पिता होता है और पिता का भाई होता है चाचा। और हम अपने चाचा के क्या लगेंगे? हम अपने चाचा के लगेंगे भैया भतीजे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप में स्टार्ट करता हूं, चिन्ह पर आधारित प्रश्न, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सिंबल पर आधारित यहाँ इस प्रकार से चीजें मिलती हैं और बड़ा ही आसान है, बहुत आसान। ये भी देखना आप कितनी जल्दी से सॉल्व करोगे। मान लो इस प्रकार से दिया जाए A@B और ऐसे साफ साफ शब्दों में लिखेगा एग्जामिनर, का अर्थ है ए बी का
पिता है, वो सब कुछ लिख कर देगा, सारे रिलेशन लिख कर देगा, और जो इक्वेशन आपको दी जाएगी नीचे, उस इक्वेशन में उन सारे रिलेशन को रखना है और तुरंत अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं भैया यहां पर, कौन से, जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जरा ध्यान से देखना इन चीजों को। 10 को बुक ऑर्डर की थी, अभी तक नहीं आई, कैंसिल और दिखाई है बेटा। अब ये बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों के साथ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, या तो हो सकता है कि आप जो कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं वो गलत हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो कोई गांव है, वहाँ पर डिलीवरी ही अवेलेबल नहीं है, तो उसका नज़दीक वाला जो शहर होता है ना, जो भी नज़दीक वाला शहर होगा, आप वहाँ का एड्रेस डाल दिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आजकल तो वैसे सभी गांवों में डिलीवरी अवेलेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जो शहर से काफ़ी दूर हो जाते हैं फिर, है ना। जब शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे तब वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है बस। तो थोड़ा सा एड्रेस वगैरह अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का, या जो मतलब जो भी आपका रिलेशन में है उसके पास मंगा सकते हो, ठीक है ना। एड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन दिया गया है भैया पी, मैं इधर इक्वेशन को नोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा ही आसान है, और कितनी जल्दी सॉल्व करोगे वो भी बताऊंगा। अगर आप डायग्राम बनाने जाओगे तो लगेगा समय, अगर आप डायग्राम बनाने गए तो क्वेश्चन में लगने वाला है फिर समय। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, देखो जरा, बिना डायग्राम के सारी चीजें आपको दी गई हैं, सारी चीजें आपको दी गई हैं कि स्टार, स्टार आ रहा है ना शुरुआत में, स्टार को ढूंढ लो, स्टार में ऊपर एग्जामिनर ने दिया कहाँ है, ये दिया, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ये जो स्टार चिन्ह आपको दिया है इसका अर्थ है कि ए बी की माता है, यानी कि फर्स्ट वाला। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो इसका अर्थ हो गया कि पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान की माता है। तो आप कैसे चीजों को मैनेज करोगे, ऐसे कर दोगे, बस इतना लिख दोगे और यहां लिख दोगे माता, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। दूसरा प्लस दिया है, प्लस का अर्थ है, अब देखो एग्जाम में कितनी जल्दी करोगे वो भी बताऊंगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अभी तो बस क्लियरली थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं इन चीजों को, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भैया ए बी की बहन है, माइनस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, बहन। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को, क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा गया है, वो कह रहा है कि पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या रिलेशन होने वाला है, ये रहा पी का, है ना। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, तो पी जो है वो एस का कौन होगा। पी का रिलेशन पूछा गया है तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, एस की बहन, बहन का भाई, बहन का भाई भाई होता है, और भाई की जो माता है वो माता होती है। तो यहां से रिलेशन मुझे पता चल गया कि एस की बहन, बहन का भाई भाई होता है, और भाई की माता जो है वो माता होती है। तो पी जो है वो क्या बन जाएगी, माता बन जाएगी। तो जिस ऑप्शन में भैया माता लिखा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये तो हो गया जब सारी चीजों को आपने रखा, ठीक है। अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में अगर मान लो छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर ज्यादा समय क्यों वेस्ट करना। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि वहां चीजें ज्यादा हों, है ना, और फिर हो सकता है कि विकल्प में आपसे कहने लगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मतलब सही होगा। विकल्प में भी स्टेटमेंट दे देता है कि राम, जैसे मान लो ए बी का मामा लगेगा, या बी सी का चाचा होगा, या सी डी की पुत्री होगी या नहीं होगी, तो ऐसे पूछ लेता है। तो उसमें तो फिर सारे रिलेशन ढूंढने होते हैं। लेकिन जब ऐसे छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे मिटा दो, कुछ नहीं करना। एग्जाम में अब मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में बस सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है इस बात पर कि भैया पूछा क्या है, पी का एस से क्या संबंध है, ये पूछा है ना। तो सबसे पहले तो फोकस इस चीज पर करना है, और फिर देखना है आपको इक्वेशन को, पी का एस से क्या संबंध है। तो ये चीज पूछी गई है कि पी जो है वो एस का कौन लगेगा, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना। आर माइनस एस, तो माइनस आ रहा है तो माइनस का अर्थ है कि बहन,
तो ये इसकी, बस देखो ऐसे पढ़ता चलूंगा, ये इसकी बहन हो गई, बहन मन में रखना बस, बहन। प्लस, प्लस का अर्थ है भाई, बहन का भाई भाई होता है, हो गया माइंड में सेट। स्टार, स्टार का अर्थ है माता, भाई की माता माता होती है, टिक कर दोगे, टिक कर दोगे एग्जाम में क्वेश्चन को। तो ये प्रैक्टिस पर ही चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में, पहले ही दिन में आप ऐसे ही बिल्कुल स्पीड से करना सीख जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, 40-50 क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस में अपने आप ही आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखो जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश करो, वरना तो इधर तो हो ही जाएगा फिर। पी डॉलर क्यू हैज आर डॉलर और एस। यहां पूछा गया है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। देखो जरा, पहचानो फटाफट से, ऐसे ही करके देखो जैसे मैंने बताया। अगर होता है तो ठीक, वरना तो फिर इस तरीके से करेंगे, और ऐसे भी नहीं होता है तो फिर डायग्राम बना के बता दूंगा। एस के जेंडर की जरूरत नहीं है, एक बच्चा कह रहा है कि एस का जेंडर कैसे पता चलेगा। एस के जेंडर की जरूरत नहीं है क्योंकि रिलेशन पी का पूछा है। रिलेशन पी का पूछा है तो पी के जेंडर की जरूरत है हमको बस। वो कह रहा है पी का एस से क्या संबंध है, सारी चीजें दी गई हैं। अब देखो, मैं पहले तो बिना पेन बताए, बिना पेन चलाए बता रहा हूं। डॉलर का अर्थ उसने दिया है कि ए बी का बेटा है, तो आपके मन में चलेगा कि ये इसका बेटा है, बेटा। हैज का अर्थ है कि पत्नी, बेटे की पत्नी होती है पुत्रवधू, यानी कि बहू। ठीक है, फिर डॉलर आ गया, फिर बेटा, बेटा यानी कि पुत्रवधू का भी बेटा कौन होता है, पोता होता है, बहू का बेटा पोता होता है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। कहां समय लगा बताओ, ये चीज प्रैक्टिस पर ही आएगी। अभी चीजों को लिख कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से मैं बता रहा हूं। देखो अभी क्या है कि अभी मैं चीजों को रख कर चल रहा हूं, सारे रिलेशन लिख लो आप जैसे उसने बोला है। ये कह रहा है कि डॉलर, डॉलर का अर्थ है देखो बेटा, पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का बेटा है, एरो उसकी तरफ लगाऊंगा जिसका रिलेशन पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। फिर हैज आ रहा है, हैज का अर्थ क्वेश्चन में दिया है कि ए बी की पत्नी है, पहला इंसान दूसरे की पत्नी है, तो एरो उसकी तरफ लगेगा जिसका रिलेशन पता चल रहा है, पत्नी हो गई। आगे बढ़ जाओ, फिर से डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ है कि पहला इंसान दूसरे इंसान का बेटा है, बेटा है। तो रिलेशन पी का पूछा गया था, आप खुद इस चीज को समझो कि एस का बेटा आर है ना, एस का बेटा आर और आर की पत्नी क्यू है ना। जब बेटे की पत्नी को पढ़ोगे तो क्या कहोगे, एस के बेटे, बेटे की पत्नी, पुत्रवधू, पुत्रवधू डॉटर इन लॉ, और उसका बेटा है, डॉटर इन लॉ का भी क्या है, सन, तो वो कौन हो जाएगा, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर सी। अब जो बच्चे भाई बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे, उनको मैं बताने जा रहा हूं, क्यों हैज आर डॉलर और एस, वो डायग्राम से भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना एग्जामिनर को कोई आपत्ति होगी। बस थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, बस इतना हो सकता है। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होता कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बस इस बात पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बस आप जानते हो कि डॉलर का अर्थ उसने दिया था बेटा, और बेटे में पहला वाला बेटा है, तो आप ऐसे लिखोगे पी क्यू का बेटा है, तो आप ऐसे डायग्राम बनाने जाओगे, पी जो है वो क्यू का बेटा है, तो ये प्लस हो गया, ऐसे बनाओगे वो आप चीजों को। फिर हैज का अर्थ दिया था क्वेश्चन में, हैज का अर्थ दिया था कि ए बी की पत्नी है, ये जो क्यू है ना वो आर की पत्नी है, आर की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये इसका पति होगा, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना। फिर डॉलर आ गया, डॉलर का अर्थ था बेटा, आर एस का बेटा है, आर जो है वो एस का बेटा है, हो गया। 3 पीढ़ी आ गई आपके सामने, यहां पर देखो
3 पीढ़ी आ चुकी है। ये इसका बेटा और बेटे की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का जो पुत्र है वो क्या होता है। यहाँ रिलेशन पूछा गया था पी का एस से क्या रिलेशन है। हमें एस के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो या तो दादा बनेगा या दादी बनेगी। लेकिन हम अपने दादा दादी के क्या लगते हैं, अगर लड़के हैं तो ग्रैंडसन, लड़की है तो ग्रैंड डॉटर। अब ये लड़का था तो ये हो जाएगा पोता, ग्रैंडसन। जिस ऑप्शन पर लिखा हो पोता वो आपका राइट हो जाएगा। ग्रैंडसन लिखा हुआ है तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सर यही जो लास्ट में रिलेशन पूछता है, समझ आता कि किसका रिलेशन किससे पूछा है। भाई यहां तो लिखा होता है ना, देखो क्या दिक्कत आ रही है। पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का पूछा गया है, पी का एस से क्या संबंध है ना। पी का एस से क्या संबंध है, पी एस का कौन होगा। इंग्लिश में भी हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो पी कैसे रिलेटेड है एस से, पी एस का कौन होगा, पी एस का कौन होगा। आगे बढ़ो, अब आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उसको जल्दी से करना चाहे या डायग्राम बनाकर करना चाहे, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। पी के बेटे का एस से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। अब थोड़ा सा बदलाव किया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदलाव किया है, ध्यान से देखना। सारी चीजें दी गई हैं। वो कह रहा है पी के बेटे से एस का क्या संबंध है, ठीक है ना। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो सर पी का पूछा था, जी बेटा पी का पूछा गया है। यहां किसका पूछा गया है, यहां पहले ये देखो किसका पूछा गया है। वो कह रहा है पी के बेटे का एस से क्या संबंध है, यानी कि पी का जो बेटा है वो एस का क्या होने वाला है ना। पी का जो बेटा है वो एस का कौन होगा। पहले आप इन चीजों को देख लो। 6 का अर्थ क्या दिया है, 6 का अर्थ दिया है बहन, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन हो गई, माइनस लगाना चाहो लगा लेना। फिर 6 का अर्थ है बहन की बहन बहन होती है ना। फिर दो का अर्थ क्या दिया है, पति, यानी कि ये बहन का पति हो गया, ये इसका जीजा बन जाएगा, है ना। क्या कौन बन जाएगा, जीजा बन जाएगा। आप खुद इस चीज को देखो। अगर मैं पी का ही रिलेशन फाइंड करने जाऊं तो बस केवल पी के बारे में सोचो ना अभी, क्योंकि पी के बेटे का रिलेशन बताना था। तो मैं यहां से चलूंगा कि 6 का अर्थ है बहन, बहन की बहन बहन होती है, और बहन का पति जो है वो होता है जीजा, और तो जीजा का बेटा कौन लगेगा। इस तरीके से चीजें पूछी गई हैं। जीजा का बेटा कौन लगेगा, जीजा का बेटा कौन लगेगा। जीजा का बेटा होता है एक प्रकार से बहन का बेटा, है ना। जीजा का बेटा हो गया बहन का बेटा। अब जीजा का बेटा बहन का बेटा ऑप्शन में ढूंढ लो कहां है। वो कह रहा है पी के बेटे का, पी का कोई बेटा है उसका रिलेशन एस के साथ बताना है ना। तो मुझे तो पहले पी का रिलेशन चाहिए। अब पी का रिलेशन में देखने गया, बहन, बहन की बहन बहन होती है, और बहन का जो पति है वो होता है जीजा। यहां सारी चीजें दी गई हैं। ये बहन दी गई है, 6 का अर्थ बहन है, इधर 6 का अर्थ क्या है, बहन है ना। और 2 का अर्थ है क्या, पति, 2 का अर्थ है पति। तो यहां से मुझे पता चला पी जो है ना, पी जो है वो एस का, पी जो है वो एस का जीजा बन रहा है। अगर मैं इसका रिलेशन देख रहा हूं तो ये जीजा बन रहा है। कौन बन रहा है, जीजा, बहनोई, बहनोई लिख सकते हैं, ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जीजा बना। अब जीजा का जो बेटा है वो कौन होगा, वो नेफ्यू होगा, भांजा होगा, यानी कि बहन का बेटा ही होगा। भाई जीजा का बेटा, जो हमारे जीजा हैं, जो हमारे बहनोई हैं, वो उनका जो बेटा है वो हमारी बहन का बेटा बोला जाएगा, है ना। अब बहन का बेटा बोला जाएगा तो बहन का बेटा कौन होता है, भांजा होता है ना। इसका कोई बेटा है, इसका कोई बेटा है, इसका कोई बेटा है, उसका रिलेशन बताना था इसके साथ, इसके साथ ऐसे। ये जीजा बन चुका है। अब ये जीजा का बेटा बना तो क्या बना, भांजा। जीजा का बेटा कौन हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अंकल नहीं हो सकता, कजिन नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, नेफ्यू, क्योंकि जनरेशन ही चेंज हो गई। अब जनरेशन चेंज हो गई तो अंकल मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि रिलेशन पूछा गया था किसका, पी के बेटे का,
बेटे का पूछा गया है किसके साथ, एस के साथ, तो वो उसका भांजा हो जाएगा, भांजा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सभी का बेटा, फटाफट से बता दो, क्लियर हुआ सभी का। आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं आगे चल रहा हूं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत तेजी से करके बता दो, बहुत तेजी से करके बता दो। दिए गए व्यंजक में यदि क्यू पुरुष है तो एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है, एम जो है वो क्यू का कौन होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है कि एम जो है वो क्यू का कौन होगा। अब एग्जाम में देखो इस स्पीड के साथ करना, स्टार का अर्थ है बहन, बहन हो गया, माइनस का अर्थ दिया है माता, बहन की माता माता होती है, प्लस का अर्थ दिया है पिता, माता का पिता कौन होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 5 सेकंड नहीं लगेंगी, सब खेल प्रैक्टिस का ही है, सब खेल प्रैक्टिस का ही है। स्टार का अर्थ दिया है, ऊपर से देखोगे नजर तुरंत जाएगी ऊपर क्वेश्चन पर, बहन, स्टार का अर्थ दिया है बहन, ये इसकी बहन हो गई, माइनस का अर्थ दिया है माता, माता बहन की माता माता होती है, प्लस, प्लस का अर्थ दिया है पिता, प्लस का अर्थ क्या दिया है पिता, तो जो माता का पिता है उसको क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। रिलेशन एम का पूछा गया था, नाना, ऑप्शन नंबर सी। 2 सेकंड लगी बस केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना बहुत आसान लगेंगी चीजें। और ये सब देखो यूपीएसआई में आप उठाकर देख लेना, सारी शिफ्टों में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। दूसरी टाइप के भी आए थे लेकिन हर शिफ्ट में ये तो था ही था, दूसरे भी आए हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी थे इस टॉपिक से। चलो, यहां किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं लिखकर बता देता हूं, है ना, एम प्लस एन माइनस का ओ स्टार क्यू। अब कहोगे गुरुजी ये लाइन क्यों लिखी है, वो लाइन वैसे ही लिख दी, उसका मन कर रहा था बस, ठीक है ना, एग्जामिनर का, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार का अर्थ है बहन, स्टार का अर्थ है कि पहला वाला इंसान। हाँ, एक बात का और ध्यान देना, यहां एक बात का और ध्यान देना, कभी कभी क्या करता है, मान लो ऐसे लिखा है ए स्टार बी, ए एट द रेट बी, ध्यान से सुना मेरी बात को, ए हैज बी, बस 3 ही लिख रहा हूं। यहां बोलेगा आपसे बी ए की माता है, बी ए का भाई है, बी ए की, बी ए का पिता है। मान लो इस तरीके से चीजें आपको दे दी जाए, है ना, इस तरीके से चीजें दे दी जाए तो कुछ भी दे सकता है। स्टार तो आ गया था, एट द रेट को ले लो यहाँ, ऐसे। अब चीजें जो है ना थोड़ी सी बदल जाएंगी, क्यों, वहां तो लिखा है कि ए बी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ए बी, और इधर कर दिया बी ए की माता, यानी कि अब दूसरे वाले की बात कर रहा है, तो अब जो एरो चलेगा ना, अब जो एरो चलेगा वो दूसरी तरफ को चलेगा। वो कह रहा है कि ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए की माता है, तो जहां स्टार आ रहा है ना अब एरो चलेगा ऐसे, क्योंकि बी दूसरा वाला माता है, अब की बार दूसरा वाला कौन है, माता है, दूसरा वाला कौन है, माता, ठीक है। एट द रेट हैज का अर्थ है पिता, ये हो गया भैया पिता, पिता, क्योंकि अब दूसरे वाले की बात की जा रही है, उसने उसको पलट दिया, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। एट द रेट का अर्थ है कि बी ए का भाई है, यानी कि दूसरा वाला भाई है। अब रिलेशन किसी का भी पूछा जा सकता है, एल का पूछ लिया जाए, एन का पूछ लिया जाए, एम का पूछ लिया जाए, के का। एम का जेंडर नहीं पता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, बाकी सबका जेंडर पता है तो बाकी किसी का भी रिलेशन आप निकाल सकते हो। अब नाना का भाई है तो वो नाना ही लगेगा, है ना, और कोई ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भाई चचेरा नाना लगेगा, या ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, वो ऑप्शन में नाना ही लिखा मिलेगा आपको, या शुद्ध हिंदी में लिखा मिलेगा नाना का भाई। अगर मान लो एल का रिलेशन पूछा जाए तो
एल का एम से क्या संबंध है ना, ऐसा पूछ लिया जाएगा, क्या संबंध है। तो रिलेशन एल का पूछा गया है, एल का, तो यहां से पढ़ोगे ये इसकी माता, माता का पिता होता है नाना, और नाना का भाई वो भी नाना, नाना का भाई वो भी नाना। ऑप्शन जिसमें आपको ये लिखा मिले या ये लिखा मिले नाना का भाई, तो फिर वही लगाना है, ठीक है। चलो इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना इन चीजों पर। यहाँ का आंसर आ चुका था, ये स्टार का जो अर्थ था वो दिया था कि ए बी की बहन है, तो ये पहला वाला बहन है, यहाँ पहला वाला बहन दिया गया था। माइनस, माइनस का अर्थ है कि माता, माइनस का अर्थ था क्या, माता, तो माता लिख दोगे, है ना। और प्लस का अर्थ था, प्लस का अर्थ था कि ए बी का पिता है, यानी कि पहला वाला पिता है, तो पहले वाले को पिता लिख दोगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा गया था कि एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम का पूछा है किससे, क्यू से, तो एरो उसी की तरफ बनाओगे जिसका पूछा है। बहन, बहन की माता माता होती है, माता का पिता होता है नाना, माता का पिता कौन होता है, नाना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो करके बताओ फटाफट से। अब थोड़ा सा बड़ा सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल देखना जरा। क्यू का वी से क्या संबंध है, क्यू का वी से कहाँ है क्यू और वी, देखो क्यू ये रहा और वी ये रहा, तो रिलेशन आपको पूछा गया है किसका, क्यू का वी के साथ क्या रिलेशन है, क्यू का, फटाफट से बता दो स्पीड के साथ, बिना पेन चलाए तो ऐसे करोगे। एट द रेट का अर्थ है पिता, ये इसका पिता हो गया, एंड का अर्थ है पत्नी, पिता की पत्नी माता होती है, प्लस का अर्थ है बहन, माता की बहन मौसी होती है, एट द रेट का अर्थ दिया है पिता, मौसी का पिता नाना होता है। 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर बताओ। बेटा देखो बुक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज देखो मैं यहाँ उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सच्ची बताऊं ना। वो बुक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ही उसकी जानकारी ले पाओगे। तो आप कह रहे हो कि सर बुक में दोबारा से ऑर्डर की है, या बेटा उसके बारे में देखो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी उनको बताओ कि मैंने इस तारीख को बुक परचेज की है, ये आईडी है, वो सारी चीज़ आपको बताकर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे हाथ में कोई भी डाटा उधर का नहीं है, ठीक है ना। चलो आंसर तो आ गया होगा भाई सभी का। कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको कोई दिक्कत आ रही हो करने में, तो वो प्लीज़ मुझे अभी बता सकता है, ठीक है भाई। चलो मैं इक्वेशन को इधर नोट कर रहा हूं, थोड़ा सा और क्लियरली नजर आएगा। ये इक्वेशन दी गई है और यहां पूछा गया था रिलेशन किसका, क्यू का वी के साथ रिलेशन बताना है, क्यू का पूछा गया था। कर दो फटाफट से भाई, इधर से रख लो रिलेशन चाहे इधर से रख लो, मर्जी आपकी है। एट द रेट का अर्थ दिया था कि ए बी का पिता है, अर्थात पहला वाला दूसरे का पिता है, तो आप ऐसे लिख दोगे, है ना। वो बोल रहा है कि पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का पिता है। फिर एंड आ रहा था, एंड का अर्थ देखने गया तो ए बी की पत्नी है, पत्नी है, तो यहां से उठाकर पत्नी लिख दोगे, यहां पर पत्नी लिख दोगे बड़ी आसानी से। आगे बढ़ोगे, प्लस, प्लस का अर्थ है कि बहन है, प्लस का अर्थ दिया है क्या, बहन दिया है, बहन, यहां बहन रख दोगे। आगे बढ़ोगे, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ फिर से दिया है पिता भैया, तो मुझे बस यहां तक ही जाना था, आगे जाने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्यू का ही तो रिलेशन पूछा गया था। नाना, माता का पिता नाना होगा, बिल्कुल होगा। यहां से आप पढ़ोगे तो ये इसका पिता, पिता की पत्नी होती है माता, पिता की पत्नी, यहां से पढ़ा पिता, पिता की पत्नी माता, माता की बहन मौसी, है ना, माता की बहन मौसी, और मौसी का पिता कौन होता है, यानी कि मौसी का पिता माता का पिता, यानी कि नाना। अब नाना बन चुका है ये, यहां पर कौन बन चुका है, नाना। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होता है, माता का पिता होता है, मौसी का पिता, मामा का पिता, माता का पिता, तीनों एक ही हैं,
ठीक है ना, तीनों एक ही हैं। तो फिर मैं कहूंगा ऑप्शन में माता का पिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखो सिस्टर नहीं हो सकता, मदर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो जेंडर के अकॉर्डिंग ही गलत हो गए तीनों ऑप्शन तो, है ना, क्योंकि वो जेंडर किसका आ रहा है, यहाँ जेंडर जो आ रहा है वो प्लस आ रहा है इसका, और ये तीनों दिए हैं माइनस में, बहन, माता, पिता की माता, तो ये तो वैसे भी गलत हो गए। बचा क्या, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो यहां चीजें, यहां आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां आपको जो है ना चार ऑप्शंस में से ये चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए मैं बता रहा था कि इन चीजों को आप रखोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें क्लियर होंगी। अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया है तो आप उसको ऐसे ही मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो बस देखते ही, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाएं तो फिर आपको इनकी वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। ये कह रहा है कि P प्लस Q भाग R, क्योंकि मैं सबके रिलेशन रख दूंगा अब तो आसान हो जाएगा मुझे फिर करना सॉल्व। गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ दिया है, यहां से उठा के लाओगे, गुणा का अर्थ दिया है भैया ए बी का भाई है, ए गुणा बी मीन्स दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पहला वाला दूसरे इंसान का कौन है, भाई है। माइनस का अर्थ दिया था ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ये इसकी पत्नी है, पत्नी है, साफ साफ सारे रिलेशन दिए गए हैं। भाग का अर्थ दिया है भैया, भाग का अर्थ दिया है ए इज द मदर ऑफ बी, ये इसकी माता है, माता, सारी चीजों को लिख दो। और प्लस का अर्थ दिया है भैया, प्लस का अर्थ बेटा, प्लस का अर्थ दिया है बेटा, तो यहां बेटा लिख दोगे। अब आप देखो कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है ना, पहचानो। एम टी की बहन है एम का जेंडर पता है क्या आपको, नहीं पता ना, तो रिलेशन ही नहीं निकालना। अभी मैंने बताया था जब तक जेंडर पता नहीं चलना जब तक रिलेशन नहीं बताना। ये कह रहा है एम टी की बहन है, जरूरी थोड़ी है भाई भी तो हो सकता था, तो गलत हो गया, पहला पहला हो गया गलत। पी आर का भाई है क्या, आर की माता, और माता का बेटा कौन होता है, भाई होता है, माता का बेटा कौन होता है, भाई। ये कह रहा है कि पी आर का भाई है क्या, पी आर का भाई बन रहा है क्या, देखो आर की माता और माता का बेटा भाई होता है, अभी तक बिल्कुल सही है। क्यू एम की माता है क्या, ये इसका भाई, और भाई की पत्नी होती है भाभी, और भाभी की माता बनेगी फिर सास, रिलेशन में अगर जाऊं तो भाभी की माता, भाभी की माता बन रही है, अर्थात आपके भाई की सास बनेगी, तो फिर आपकी भी सास ही लगी एक तरीके से। तो फिर ये कह रहा है कि ये इसका भाई, और भाई की पत्नी होती है भाभी, और भाभी की माता होती है भैया कौन, सास, यानी कि भाई की सास, तो ये माता तो नहीं बनेगी, क्यू एम की माता तो नहीं बनेगी। टी पी का भाई है क्या, टी जो है टी पी का भाई है क्या, ये इसकी पत्नी, और पत्नी की माता होती है सास, सास का बेटा कौन होता है, साला, तो ये तो जीजा बन रहा है, भाई कहां बन रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो केवल और केवल दूसरा वाला सही है। केवल और अमित गिरी कह रहे हैं सर डायग्राम से जल्दी हो जाता है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, एग्जामिनर को कोई आपत्ति नहीं, आपको जैसे समझ में आए करना, ये नहीं है कि जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे ही करो, इससे अलग भी कोई तरीका है उससे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई तुम मेरे ही तरीके से करो, नहीं, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस, मुझे तो उस बात से मतलब है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए बस, नहीं मतलब जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी लगा दो, मुझे क्या दिक्कत है, एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो नंबर इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं चाहे तुक्के से कोई बच्चा तुक्के से पास हो जाए, नंबर आ जाए यूपीएसआई में, अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ रिश्तेदार सब नु कहेंगे कि भाई ये बालक जो था ना, ये लड़का जो था, ये दिन रात पढ़ता था, दिन रात पढ़ता था, और जो दिन रात पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन ना हुआ ना, अरे गलियों में ऐसे ही घूमता था, ये चारों तरफ लफंडरगर्दी करता डोलता था, इस तरीके से बातें चलती हैं। तो भाई ये कोई मैटर नहीं करता कि आप क्वेश्चन को कर किस तरीके से रहे हो, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए बस, उसको आप कैसे भी करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे आ जाओ भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत स्पीड से आंसर देंगे, बहुत स्पीड से आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से।
कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। मैं इक्वेशन को इधर नोट कर रहा हूं, इतनी देर में आप कोशिश करो आंसर निकालने की। कोशिश करेंगे सभी लोग, कोशिश करेंगे सभी लोग। ये भी ट्रिक बढ़िया है। चलो देखो जरा, आंसर बताएंगे सभी लोग। भाई देखो ऑप्शन दिए है ना, तो फिर चीजों को रखना पड़ेगा। वो कह रहा है दिए गए व्यंजक के संबंध में कौन सा सही है, यानी कि आपको अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा, है ना। सर डायग्राम से भी कराओ बेटा। भाई एक सवाल को मैं अगर 3-3 तरीके से कराऊंगा तो फिर तो थोड़ा सा तो समय लग जाएगा, फिर मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 ही सवाल होंगे पूरी क्लास में। डायग्राम का मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, आप डायग्राम में रखो चीजों को, डायग्राम में रखो, क्या दिक्कत है। जैसे जैसे बोले ऐसे रखते चले जाओ, मैंने एक करके बताया तो था आपको, है ना। एट द रेट का अर्थ है, एट द रेट का अर्थ दिया है बी डी का पिता है, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का पिता है, पहला इंसान। प्रतिशत का अर्थ दिया है ऊपर बी डी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ डी, यानी कि ये हो गया इसका भाई, प्रतिशत का अर्थ। फिर प्रतिशत है, फिर से भाई लिख दोगे क्योंकि दोनों बार प्रतिशत ही आ रहा है। चलो बढ़ते चलो। डॉलर, डॉलर का अर्थ है बेटा, डॉलर का अर्थ हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ो। एंड, एंड का अर्थ दिया था माता, एंड का अर्थ दिया है माता। अब जरा चीजों को पढ़ो, अब पढ़ो कौन सा आपको बताना है, ठीक है। ई एफ की बहन है, क्या ई एफ की बहन आ रही है? तो भाई पहले तो ये देखो कि जी का पिता ई है। अरे ई तो पिता है, ई तो एक पुरुष है, ई तो एक पुरुष है, और ये कह रहा है ई एफ की बहन है। कैसे हो जाएगी? किसी किसी पुरुष इंसान को देखकर आप कहोगे कि ये रमेश की बहन है, लड़ जाएगा, गुथ जाएगा किसी पुरुष इंसान को देखकर। तो पुरुष तो बहन नहीं हो सकती, हटा दूंगा। जेड, जेड ई के भाई का पुत्र है। जेड कहां, ये रहा, ई के भाई का पुत्र है क्या? ये इसका भाई, भाई का भाई भाई होता है, और भाई का बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई का बेटा, बिल्कुल है भाई का बेटा। आप कर दोगे बी वाले को टिक। जेड ई के भाई का पुत्र है, ई का भाई, भाई का भाई भाई होता है, और भाई का बेटा। तो ये कह रहा है कि जेड ई के भाई का पुत्र है। जी बिल्कुल, देखो ई का भाई बी भी है, और इसका भाई एफ है, तो एफ भी ई का भाई हुआ, और इसका बेटा है ये जेड, तो भाई का बेटा है, बिल्कुल सही है। एस जी की माता है, एस जी की माता, जी का पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा का भाई भी चाचा, चाचा का बेटा बनेगा भतीजा, ओ सॉरी भाई, चचेरा भाई, और उसकी जो माता है वो बनेगी चाची, चाची बनेगी, चाची बनेगी, माता तो नहीं बनेगी, आंटी बनेगी। बी जेड का मामा है क्या? बी जेड का मामा, ये इसका भाई, भाई का बेटा होता है भतीजा, और हम अपने भतीजे के लगेंगे चाचा, मामा नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। सारी चीजें देखो, सारी चीजें आपको दी गई हैं, बस रिलेशंस को वहां रखना है और फिर चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत, आसानी से कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करो भाई फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। एल प्लस एम प्लस एन माइनस का ओ भाग पी गुणा क्यू, फटाफट से रख दो। एल प्लस एम प्लस एन माइनस का ओ भाग पी गुणा क्यू, सारे रिलेशन आपको दिए गए हैं, और पूछा गया है ओ क्यू का पिता है, एल एन की पुत्री है, पी एन का पुत्र है, या एम ओ की पत्नी की बहन है। बताओ जरा। 7वें में ई एफ की बहन, उल्टा पूछ रहा है। 7वें में, 7वें में ई एफ की बहन कहाँ है? अरे बेटा मैं तो ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो 7वें में उल्टा पूछा है, पूछ लेने दो उल्टा, क्या दिक्कत है। ई एफ की बहन, ये देखो ई कौन है? एक प्लस है, ई का चिन्ह क्या आया? क्योंकि जी का पिता है, जी का पिता है तो वो प्लस है, पुरुष है। इसका भाई
भाई का भाई भाई होता है। वो कह रहा है कि क्या ई एफ की बहन है, ना ये तो इसका भाई बन रहा है क्योंकि वो पुरुष था, पुरुष भाई बनेगा, पुरुष बहन नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया था तुरंत देखते ही, क्योंकि जेंडर ही अलग आ रहा है। जब जेंडर ही चेंज है तो फिर आप कैसे रिलेशन करोगे, नहीं कर सकते, जेंडर चेंज था ना बिल्कुल। चलो भाई रखो चीजों को फटाफट से। गुणा का अर्थ दिया है कि ए बी का भाई है, तुरंत लिख दोगे फटाफट से भाई, भाई। आगे बढ़ जाओ। भाग का अर्थ दिया है पिता, भाग का अर्थ दिया है भैया पिता, भाग का अर्थ दिया है पिता, फटाफट से लिख दिया। माइनस का अर्थ दिया है पत्नी, माइनस का, सुन लो मेरी बात, ऑफलाइन एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो मैं यहां लिख रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है, लिखा हुआ मिलेगा, यहीं पे बना देना चीजों को, यहीं पर रखते चलना भाई फटाफट से। ये कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाई है, तो यहां पर आप लिख दोगे भाई, क्या लिख दोगे भाई। ये तो ऑनलाइन एग्जाम में जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों की, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा समस्या आती ही आती है बच्चों के साथ। भाग का अर्थ दिया है पिता, ये हो गया इसका पिता, ऐसे लिख दोगे फटाफट से पिता। माइनस, माइनस का अर्थ है पत्नी, यहां लिख दोगे पत्नी, पत्नी लिख दिया। आगे बढ़ोगे प्लस, प्लस का अर्थ है बहन, यहां बहन लिख दोगे, और फिर से आ रहा है प्लस तो फिर से बहन लिख दोगे, फिर से बहन लिख दोगे, ठीक है। सारी चीजों को लिख दिया। अब फटाफट से बस देख लो, ओ क्यू का पिता आ रहा है क्या, ओ जो है देखो ये इसका भाई, और भाई का पिता पिता होता है, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। दूसरे पर आ जाओ। एल एन की पुत्री है, एल जो है कोई एन की पुत्री है, देखो एन की बहन, और बहन की बहन कौन होती है, बहन की बहन तो बहन ही होगी ना, पुत्री कहां से हो गई, गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। पी एन का पुत्र है, पी, पी एन का पुत्र है क्या, देखो पी एक लड़का है क्योंकि ये इसका क्यू का भाई था, और इसका पिता, और पिता की पत्नी होती है माता, और हम अपनी माता के क्या लगते हैं, बेटे लगते हैं, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पी एन का पुत्र है क्या, पी एन का बेटा बन रहा है या नहीं बन रहा, पी एक लड़का है, ये तो पता चल गया इस वाले से, क्योंकि ये इसका भाई था, तो ये पता चल गया एक लड़का है। अब इसका पिता ओ, और पिता की पत्नी होती है माता, एन माता बनी, तो पी कौन बन जाएगा, बेटा बन जाएगा, एकदम ओके है, एकदम ओके। एम ओ की पत्नी की बहन है, एम ओ की पत्नी, ओ की पत्नी, पत्नी की बहन, बिल्कुल सही है भाई। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था गलत वाला, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला भी सही आ गया, तीसरा भी सही आ गया, चौथा भी सही आ गया, दूसरा वाला गलत है, तो एग्जाम में दूसरे वाले को टिक कर दोगे, क्योंकि उसने गलत वाला पूछा था, गलत वाला, ठीक है ना। उसने पूछा था क्वेश्चन में क्या, गलत वाला पूछा था भैया, गलत वाला, है ना। माइनस का अर्थ यहाँ पत्नी, ऐसे रखना चाहो रख लेना चीजों को, और ये बहन है तो अगले वाले को भी बहन रख देना, क्योंकि दोनों प्लस थे, और देखोगे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइप चेंज कर दूं फिर मैं अब, उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो, ये सही नहीं पूछा है, इसमें भी फटाफट से बता दो, इसमें भी पूछा है आपसे कौन सा सही नहीं है, बहुत जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से। कौन सा सही नहीं है, रख दो चीजों को। जे, भाग के, गुणा एल, प्लस एम, माइनस एन। अब एक बच्चा कह रहा है सर डायग्राम से भी बता दो एक क्वेश्चन, क्या बताऊं सर, पहले टाइप देखकर पसीना छूट जाता था, अब नहीं छूटेगा बेटा, है ना, अब नहीं छूटेगा। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम से बता दो, ठीक है चलो डायग्राम से बना ले बेटा। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है बहन, ठीक है, तो आप ऐसे रख दोगे जे जो है वो के की बहन है, माइनस लिख देना, ठीक है। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है पिता, पहला वाला दूसरे का पिता है, तो के पिता हो गया किसका, एल का पिता, प्लस लिख देना, देखते चलना। अब फिर प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्र, ए बी का पुत्र है, यानी कि एल जो है वो किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। अब एम का पुत्र है तो ये दोनों आपस में फिर पति पत्नी होने वाले हैं, क्योंकि पिता ये था तो ये माता हो जाएगी। और एम माइनस, माइनस का अर्थ था माता, ए बी की माता है, एन
m जो है वो n की माता है, n की भी माता है। लो भैया, ये बन गया डायग्राम। डायग्राम में कितना समय लग रहा है मुझे ये तो बता दो। मैंने ये नहीं कहा कि आप डायग्राम से मत करो भाई, डायग्राम में भी समय नहीं लगेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर डायग्राम वाला भी कठिन लगेगा और ये जो चिन्हों को डायरेक्ट रख के कर रहे हो वो भी हार्ड लगेगा, दोनों ही हार्ड लगेंगे फिर तो। के एन का पिता है, के एन का पिता बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, आप राइट कर दोगे। के एम का पति है, के एम का पति है, एम का पति बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, आप इसको राइट कर दोगे। जे एल की माता है, जे एल की माता बन रही है क्या ना, जे एल के पिता की बहन है, बुआ बन रही है। जे जो है ना, जे जो है वो एल की बुआ बन रही है भैया, बुआ। पिता की बहन, पिता की बहन बुआ होती है, तो ये हो गया गलत तीसरा वाला। एल एन का भाई है, एल एन का जेंडर मुझे पता नहीं है लेकिन एल का मुझे पता है, ये इसका भाई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 100% बन रहा है, ये राइट है। तीसरा गलत था, तीसरे को टिक कर देना भाई, कर कैसे भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। शर्त ये है, देखो हमेशा हर चीज में, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बेटा प्रैक्टिस ही लगेगी। यहां एक बार मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बता दूंगा, 2 तरीके बता दिए, तीसरा आप भी इजाद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपना वाला भी जब तुम कोई लॉजिक ढूंढ कर निकालोगे ना, कोई ट्रिक निकालोगे अपनी भी, उसके लिए भी प्रैक्टिस ही लगेगी। 10 दिन अगर याद रही और अगले के 1 महीने के लिए आपने उसको छोड़ दिया तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, अरे ऐसे भी किया था क्या, हो जाता है, हो जाता है, वो निकल जाती है दिमाग से। तो चीजें प्रैक्टिस मांगती है, चीजें रिवीजन मांगती हैं, रिवीजन करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे मान लो ऐसा है, ये मैं 50 क्वेश्चन की वर्कशीट दे रहा हूँ, सुनना, मैं बात बहुत कम करता हूँ लेकिन आज थोड़ा करना पड़ रहा है आपके लिए। भाई मेरी बात सुनना, वर्कशीट आपको दी गई है, आपने वर्कशीट के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, पिछले टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ गए, अगले के 50 सॉल्व कर लिए, फिर अगला चैप्टर आ गया। भाई तो जैसे मान लो कोई सैटरडे संडे आ रहा है ना, तो सबसे पहले वाले चैप्टर पर पहुंच जाओ, उसके 50 क्वेश्चनों को कितना समय लगेगा फिर आपको, क्योंकि एक बार कर चुके हो, थोड़ा स्पीड से दोहरा लो, स्पीड से दोहरा लो, हो गया रिवीजन। फिर अगले चैप्टर के ऐसे ही 50 क्वेश्चन अगले वाले पे घुमा दो, ऐसे ही। तो मतलब रिवीजन साथ की साथ, के भाई मैं उसके 20 क्वेश्चन कर लूंगा, उसके 20 कर लूंगा, उसके 20 कर लूंगा, सबका रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो ऐसे रिवीजन जिम्मेदारी आपके ऊपर है, चाहे आप किसी बुक से करो, चाहे आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा लिया करो, है ना, आप प्रैक्टिस सेट लगा लो बीच में, कोई भी प्रीवियस ईयर का ही लगा लो, कैसे भी कर सकते हो, रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि हम अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी तो मेहनत आपकी लगने वाली है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। चलो अब टाइप थोड़ी सी बदल गई है, अब इस टाइप को सॉल्व करने के लिए तो फिर मेरी वाली ट्रिक ही काम आएगी। अब यहाँ डायग्राम बनाने गए तो फिर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि कौन सा विकल्प दर्शाता है कि टी आर का दामाद, भाई टी आर का दामाद होना चाहिए। अब देखो मैं टी को आर का दामाद बनाऊंगा, कौन से वाले विकल्प में बनेगा। प्लस का अर्थ है माता, ये इसकी माता हो गई, भाग का अर्थ है पति, माता का पति होता है पिता, तो पिता का ये दामाद नहीं हो सकता, हटा देना, पहला ऑप्शन गलत। प्लस का अर्थ है माता, प्लस का अर्थ दिया, ये इसकी माता हो गई, और भाग का अर्थ है पति, माता का पति पिता होता है, तो टी दामाद नहीं बनेगा, हटा देना। भाग का अर्थ है पति, ये इसका पति हो गया, पति हो गया, और माइनस का अर्थ है पिता, पति का पिता होता है ससुर, और ये अपने ससुर की लगेगी बहू, तो गलत हो जाएगा। स्टार का अर्थ है पत्नी, ये इसकी पत्नी है वाइफ, और माइनस का अर्थ है पिता, वाइफ का पिता कौन होता है, ससुर, और अगर आप एक लड़के हैं, आपकी पत्नी का पिता ससुर, तो आप अपने ससुर के कौन हुए, दामाद हुए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व 15 सेकंड के अंदर अंदर, है ना, 15 सेकंड के अंदर अंदर। तो उसकी मतलब प्रैक्टिस ऐसी बनाओ कि मुंह जबानी चीजों को सॉल्व कर लो फटाफट से। आया यूपीएसआई में, अब डायग्राम इसका बनाओगे नहीं बनेगी बात, इसका बनाओगे नहीं बनेगी बात, इसका बनाओगे नहीं बनेगी बात, फिर इसका बनाओगे तब जाकर बनी, और उतनी देर में तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आप एक डायग्राम बनाओगे, इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चीजें हर तरीके से, जैसा क्वेश्चन
उसको ऐसे ही सॉल्व करो, जैसा वो कहना चाह रहा है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जरा अगले को, अब ऐसे ही सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट से, कौन से वाले में जेड एक्स का नेफ्यू बन रहा है, जेड जो है वो एक्स का नेफ्यू बनेगा। जेड एक्स का नेफ्यू कौन से वाले में बन रहा है? चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि जेड एक्स का नेफ्यू, नेफ्यू का अर्थ होता है, अब नेफ्यू लिखा गया तो दो चीज होती है नेफ्यू का, या तो कहीं भतीजा बन रहा होगा, भतीजा यानी कि भाई का बेटा, या बहन का बेटा, जहां बन जाए वो आपका आंसर है, या तो भतीजा बन जाए या भांजा बन जाए, क्योंकि इंग्लिश में नेफ्यू दोनों के लिए यूज होता है, भतीजे के लिए भी और भांजे के लिए भी। देख लो भाई जरा, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है बहन, ये इसकी बहन, प्लस का अर्थ है बेटा, बहन का बेटा है, ये तो पहले वाले में बन गया। चलो भाई, पहले वाले में बन गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, काम खत्म, पैसे हजम, तुरंत 2 सेकंड में आंसर। जेड एक्स का नेफ्यू, प्लस का अर्थ है भैया बेटा, इसका बेटा प्लस हो गया, भाग का अर्थ है बहन, बेटे की बहन, भैया जेड एक्स का नेफ्यू कहां से बन जाएगा? जेड तो या तो माता बनेगा या पिता बनेगा। भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ दिया है भैया बहन, ये इसकी बहन है, माइनस का अर्थ है बेटी, बहन की बेटी, अब जेड का जेंडर ही माइनस आ रहा है तो वो नेफ्यू नहीं हो सकता, वो नीस होगी, गलत हो जाएगा। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है बेटी, ये इसकी बेटी है, भाग का अर्थ है बहन, बेटी की बहन बेटी होती है, ये भी गलत हो जाएगा, ना बनेगी बात, केवल पहले वाले पर बनी बात। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। यहां आपने देखा, यहां क्वेश्चन में दिया था जेड प्लस का वाई और भाग एक्स, क्वेश्चन में कह रहा था भाग का अर्थ है ए बी की बहन, ये इसकी बहन हो गई, बहन, और प्लस, प्लस का अर्थ क्या था? बेटा, और बहन का बेटा कौन होता है? भांजा ही तो होता है, नेफ्यू तो होता है, बहन का बेटा, बहन का बेटा भांजा अर्थात नेफ्यू, और कह रहा था कि जेड एक्स का नेफ्यू बन गया, जेड एक्स का नेफ्यू बन गया, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो ये देखो अब कितना बड़ा आ गया, अब जरूरत पड़ेगी बेटा। चलो थैंक यू मधु बेटा, थैंक यू। पढ़ो, करो सॉल्व चीजों को। देखो जरा बेटा, ऐसा होता है कभी कभी कोई भी चीजें हैं जब हम सीखते हैं तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा परेशानी तो होती है अक्सर। हमने भी पढ़ाई शुरुआत की थी तो हमारी भी समझ में शुरुआत में कभी कभी दिक्कत आती थी कि चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन धीरे 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 वो चीजें इतनी अच्छी लगने लग गई क्योंकि हम उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। हम फिर मन में लालसा जागने लगी चीजों को करने की। तो ये अपने अंदर ये मतलब जुनून होना चाहिए कि हमें चीजों को सीखने का, ऐसा नहीं है कोई चीजें समझ में नहीं आ रही आप उसको इग्नोर करके साइड चले जाओ, वो गलत है। फिर समझ में क्यों नहीं आ रही उसका रीजन ढूंढो, समझो, दोबारा से समझो, करो दोबारा से, जब तक उसका पीछा मत छोड़ो जब तक वो समझ में ना आ जाए बस। जे आर का पिता है भैया, जे आर का पिता बना दो फटाफट से। हैज का अर्थ क्या दिया है? हैज का अर्थ है बहन, डॉलर का अर्थ दिया है पिता, बहन का पिता पिता होता है, तो पिता तो यही बन गया। जे कहां से बनेगा पिता? दो पिता थोड़ी हो सकते हैं, यहां तो के ही पिता बन गया। वो कह रहा है जे आर का पिता, आर की बहन और बहन का पिता, खत्म हो गया, हटा दोगे तुरंत। हैज, हैज का अर्थ है बहन, ये इसकी बहन हो गई। प्रतिशत का अर्थ है भाई, बहन का भाई भाई होता है। डॉलर का अर्थ है पिता, यहां आर पिता बन गया। वो कह रहा है जे आर का पिता, यहां तो उल्टा आर पिता बन गया, हटा दो, हटा दो, गलत हो गया तुरंत, ऐसे चलना है। हैज का अर्थ क्या है? बहन है, बहन का भाई भाई होता है। डॉलर का अर्थ है पिता और भाई का पिता भैया पिता होता है, जे आर का पिता बन गया ऑप्शन नंबर सी पर जाकर। कितना समय लगा बताओ? अब डायग्राम बनाने जाओगे तो कितना बड़ा बैठ जाएगा सवाल, इसीलिए बता रहा हूं ये चीज ऐसे कर सकते हो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, करोगे ना 8-10 सवाल करोगे मजा ही आ जाएगा फिर खुद से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो बता दो,
मैं फिर क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन होमवर्क का भैया खुद से कोशिश कर लेना कि आप इसको सॉल्व कर लेना। ये 2 क्वेश्चन है, एक इसको नोट कर लेना और एक और है, इसके बाद शायद एक इसको कर लेना। ये प्रैक्टिस के ही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों को वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, आपकी मर्जी है, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा ही दूंगा इनको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इनको कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो टाइप होंगी, जो थोड़ा सा पजल टाइप में, अगर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और परिवार में कितने सदस्य हैं वो वाली टाइप है। तो फिर कल ये जो टॉपिक है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे, ठीक है। तो आज की तरफ से भैया, आज मेरी तरफ से आपको नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।